नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके शॉर्टकट्स। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के शॉर्टकट देखने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था कि प्रोजेक्शन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट के क्या क्या पोजीशंस होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आज का वीडियो देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम से। क्वाड्रेंट सिस्टम में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एचपी और वीपी होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही शॉर्ट में कहा जाता है एचपी, और ये एक वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन को ही शॉर्ट में कहा जाता है वीपी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं एचपी और वीपी आपस में इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस लाइन को ही हम आगे चलकर रेफरेंस लाइन की तरह ट्रीट करने वाले हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि इस रीजन पे मिलेगा। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज पॉइंट ए 20 mm above HP and 40 mm front of VP। ये इस तरीके से कुछ हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट बोला गया है। अब अगर इस पॉइंट ए को मैं यहाँ HP और VP के साथ रिप्रेजेंट करूं, एक्चुअल पोजीशन जिस तरीके से पॉइंट रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, आपको पॉइंट यहां पर बनाकर दिखाता हूं। जैसे कि ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस की। तो जैसा कि उस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि पॉइंट ए जो है एचपी से कितना अबव है, 20 mm। अब अबव का मतलब बता देता हूं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर अगर पॉइंट बन रहा है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अबव एचपी से, और अगर पॉइंट इस एचपी के नीचे बनेगा तो अबव का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बिलो एचपी। वैसे ही अब वीपी से अगर पोजीशन की बात करें तो ये पॉइंट सामने है, सामने है इसलिए उसे फ्रंट ऑफ वीपी कहा गया है। और अगर ये पीछे बनेगा तो उसको बिहाइंड वीपी कहा जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देखते जाएंगे। तो अगर पॉइंट 20 mm अबव एचपी है, इसका मतलब ये होता है ये पॉइंट जो है एचपी से कुछ इस तरीके से 20 mm अबव है, जो मैं यहां पर डिस्टेंस मेंशन कर देता हूं। ये एचपी से 20 mm ऊपर है। अब बात करते हैं वीपी से। वीपी से क्या बोला गया है, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो यहां पे अगर मैं मेंशन करूं तो कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूं। ये डिस्टेंस बता रहा है कि वीपी से, मतलब इस प्लेन से ये पॉइंट जो है 40 mm फ्रंट है। तो इस तरीके से हमको पॉइंट ए का पोजीशन दिया गया है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इसको जैसे सपोज यहां से देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट के सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं इसलिए इसको कहा जाता है फ्रंट व्यू। अब आप इमेजिन करिए मैं इस पॉइंट को यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं मतलब मैं इधर खड़ा हूं और ऐसा इसको देख रहा हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पैरेलली पैरेलली देख रहे हैं। तो क्या होगा, आप उसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये इमेजिन करिए कि यहां से आप देख रहे हैं और यहां से आप टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट का इमेज बिल्कुल पीछे जाकर बनेगा। तो इस पॉइंट का इमेज पीछे जाकर बना, तो मैं इसको मेंशन करूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर बना पॉइंट का इमेज जो कि आपको फ्रंट से दिख रहा है।
अब फ्रंट व्यू है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्शन होता है, मतलब आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हो तो हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हो, हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हो। स्मॉल लेटर मतलब पॉइंट ए है, ये कैपिटल ए से मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन जब इसका व्यू बताऊंगा तो मैं स्मॉल लेटर में ए लिखूंगा, और फ्रंट व्यू है इसलिए इसे डैश लगाते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हुआ, फ्रंट व्यू है, इसलिए मैंने इसे डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। अब एक चीज की मैं बात करता हूं, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि ये रेफरेंस लाइन है जिसको मैं ऐसा कुछ एरो हेड बनाते हुए दिखाऊंगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं ये बोलूं कि इस एक्स वाई लाइन से ये जो इमेज बना ये कितने ऊपर होगा, ये एक्स वाई से कितने डिस्टेंस ऊपर होगा, तो आप यहां से देख रहे हो सामने से, तो ये पॉइंट 20 mm ऊपर है, तो इसका इमेज भी 20 mm ऊपर ही बनेगा। क्लियर है, तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो जैसे फ्रंट व्यू आपने सामने से देखा, टॉप व्यू कहां से देखना होगा, ऑब्वियस सी बात है आप ऊपर से देखेंगे। आप बिल्कुल यहां से देख रहे हो। अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझने से आप ये मानकर चलो कि मैं ऊपर से इस पॉइंट पे टॉर्च मारता हूं, टॉर्च ऑन करता हूं या टॉर्च जलाता हूं, तो इस पॉइंट ए का इमेज बिल्कुल कहां आकर बनेगा, नीचे जाकर बनेगा यहां, जिसे आप स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। स्मॉल ए से डिनोट किया है बिना डैश के साथ, मतलब वो टॉप व्यू है। क्लियर है। अब इसी पे मैं एक सवाल ये करूंगा आपसे कि ये टॉप व्यू जो बना है ये एक्स वाई से कितने सामने होगा, ये कितने डिस्टेंस आगे होगा इस एक्स वाई से। तो आप जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो ये पॉइंट एक्चुअल में कितने आगे, 40, तो इसका इमेज भी कितने आगे होगा, 40 mm आगे होगा। तो यहां पे आपने क्या कर लिया, पॉइंट ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्ट कर लिया। अब जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है उनको पता होगा, फाइनल प्रोजेक्शन हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना तो लिया है, ये अभी क्या है मैंने 3D फॉर्म में दिखाया है, लेकिन हमको क्या करना होता है, 2D फॉर्म में दिखाना होता है। 2D फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये मैंने HP और VP ऐसा बनाकर रखा हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हो, इसको मान लो ये HP है, इसको मान लो कि ये VP है, बिल्कुल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह है। आपने इमेज बनाया तो फ्रंट व्यू जैसे कि ये ऊपर बना, यहाँ पर फ्रंट व्यू बन गया। टॉप व्यू जो कि नीचे बना, आप मान लीजिए यहाँ बन गया। अब मैं जब इसको, ये तो 3D फॉर्म में दिख रहा है ना, 3D फॉर्म का मतलब एक डायमेंशन, दो डायमेंशन और हाइट वाला डायमेंशन, 3 डायमेंशन अभी आपको दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं 2D में प्रोजेक्ट करने की, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करने के लिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, घुमाकर ऐसा रख देता हूं। अब जब मैं इसको ऐसा रखा तो ए डैश तो यहां से दिख रहा है कि कितने ऊपर है, ए डैश जो ये व्यू बना है ये दिख रहा है कितने ऊपर बन रहा है, लेकिन पॉइंट ए जो टॉप व्यू यहां बन रहा है वो अभी आपको ऐसा रखने से नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इस HP को ऐसा रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने से क्या हो जाता है, ये VP के साथ ओवरलैप करने लग जाता है। अब मैं बोल सकता हूं कि टॉप व्यू जो यहां बन रहा है वो कितने डिस्टेंस सामने था XY से। इस कुछ लॉजिक को मैंने डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में बताया। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख कर आए जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब बात करते हैं सेम लॉजिक को यहां पर कैसे मेंशन करेंगे। तो अभी आपने क्या कर लिया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया है, लेकिन जैसा मैंने बोला अब आपको HP रोटेट करना है कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको कैसे रोटेट करना है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा
इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, आप अभी देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से आपको कर्व बनाते हुए दिखाया है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि एचपी को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो आप ये समझिए मैं इस तरीके से एचपी को रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, ये कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है ये घूम कर आ जाएगा बिल्कुल वीपी के साथ ओवरलैप करते हुए। अब ओवरलैप करेगा तो होगा क्या, देखिए वीपी अपने जगह ही रहेगा, ये मूव नहीं करने वाला। होगा क्या, एचपी जो है क्लॉकवाइज घूमकर वीपी के साथ ओवरलैप किया, तो होगा ये कि इस रीजन पे यानी इस साइड पे अगर कोई व्यू बन रहा होता तो वो घूमकर ऊपर चला जाता, और वैसे ही इस तरफ जो व्यू बन रहा है एचपी के वो घूमकर नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या, ये जो पॉइंट है आप समझिएगा, मैं अगर ये बनाऊं तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये घूमकर ऐसा नीचे चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से घूमकर ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिसको मैं कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से ए पॉइंट। तो ये व्यू जो है, ये जो व्यू अभी फिलहाल एचपी यहाँ पर था, घूमकर आ गया ओवरलैप करते हुए नीचे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पॉइंट ए अब नीचे आ गया है वो इस एक्स वाई से कितने नीचे होगा। तो देखिए इस पॉइंट से ये यहाँ ए पॉइंट था, अब ये घूम कर क्या हो गया, नीचे हो गया ऐसा। तो जितना ये डिस्टेंस अभी 40 दिख रहा है वही 40 डिस्टेंस नीचे होगा। क्लियर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 40 होगा। तो अब हुआ क्या, जो व्यू आपको टॉप व्यू इधर दिख रहा था अब बेसिकली वो व्यू नीचे चला गया। तो अब मैं इस व्यू को फाइनल आंसर के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो करते क्या है, देखो ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई है, इस रेफरेंस लाइन एक्स वाई को मैं यहाँ बनाऊंगा। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, सपोज एक स्केल ले लेता हूँ, ये आपको एक स्केल दिख रहा होगा, मैंने सेट स्क्वायर लिया है, आपके पास रोलर स्केल भी हो सकता है या मिनी ड्राफ्टर भी हो सकता है, आप जिससे बना रहे हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन बना ले, ये कुछ इस तरीके से, बिल्कुल मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाया। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद इस पे हमको एरो हेड बनाना होता है, तो मैं ये एरो हेड भी बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक्स वाई से। क्लियर है, ये एक्स वाई लाइन कौन सा है, ये लाइन है। अब हमको क्या करना है, इस प्लेन पे जो व्यू है ए डैश और ए डैश मतलब फ्रंट व्यू, ए मतलब टॉप व्यू, इसको बस रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 2D फॉर्म में। तो थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए अभी मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें बनाई है उसको मैं हटा देता हूँ, आपको सिर्फ वही चीज दिखाऊं जो चीज हमको यहाँ ड्रॉ करना है, तो आप समझिएगा कैसे दिखने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट का एक्चुअल पोजीशन ये था, इसको जब आपने फ्रंट से देखा तो इमेज यहाँ बना जिसको फ्रंट व्यू को हम ए डैश से रिप्रेजेंट किए। टॉप व्यू जब देखा आपने तो इसका इमेज यहाँ बना जो रोटेट होकर आ गया नीचे, ये पॉइंट ए बना। अब मैं यहाँ जो फाइनल आंसर बनाने वाला हूँ वो बेसिकली इस सरफेस पर जो अभी व्यू दिख रहा है ए डैश और ए, इसको ही हम फाइनल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन बनाया जो ये लाइन है। अब आप देखिए ए डैश का मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कितने ऊपर बन रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है आपको 20 mm ऊपर बन रहा है। तो मैं क्या सेम इस चीज को यहाँ पर बनाऊंगा, ये प्लेन आपने ऐसा सीधा कर लिया। तो ए डैश अगर मैं दिखाऊं, फ्रंट व्यू अगर दिखाऊं, तो आप क्या करेंगे, ये स्केल देखिए देख सकते हो एक्स वाई से बिल्कुल पैरेलल है और ये वाला लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री पे मैंने स्केल सेट किया है और 20 mm डिस्टेंस, ये बिल्कुल मैंने स्केल यहाँ रखा और 20 mm का एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर। ये 20 mm के डिस्टेंस पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, पॉइंट ए का फ्रंट व्यू जिसे मैंने ए डैश से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, अब फिर यहाँ बात करते हैं
फ्रंट व्यू हमने बना लिया। अब टॉप व्यू देख रहे हो एक्स वाई से नीचे बन रहा है, कितने नीचे बन रहा है, 40 mm नीचे बन रहा है। तो सेम ऐसा ही मैं प्रोजेक्टर लाइन फिर से ड्रॉ करूंगा। प्रोजेक्टर लाइन ऐसा सीधा रखे, ये मैंने 0 सेट किया रेफरेंस लाइन को, और यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस लेते हुए मैं एक प्रोजेक्टर लाइन फिर से बना लिया। अब इस प्रोजेक्टर लाइन पर मार्क कर देता हूँ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए क्या डिनोट कर रहा है, टॉप व्यू को। अब क्या करना है, ये अभी फाइनल आपने व्यू तो दिखा लिया, लेकिन आंसर अभी फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर करना होता है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग का मतलब ये जो डिस्टेंस है 20 और 40, इसको यहाँ पर मार्क करके दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट आपने बनाया हुआ है, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को इंडिकेट कर रहा है, उसके बिल्कुल देखिए एक्स वाई के पैरेलल मैंने स्केल रखा, रोल करते हुए या बिल्कुल पैरेलल सेट करते हुए एक पॉइंट से थोड़ा गैप रखते हुए एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया। सेम नीचे भी जो पॉइंट ए है वहां से मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। मैं अभी कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद इसमें मेंशन कर दूंगा कौन सा लाइन क्या है। अब ये जो लाइन बना उसके बिल्कुल 90 डिग्री में मैंने स्केल सेट किया। 90 डिग्री में सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा डायमेंशन लाइन बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि डायमेंशन लाइन जो बना उसमें मैंने बीच में ब्रेक किया हुआ है। तो ब्रेक करने का रीजन क्या है, आप यहीं पर लिखेंगे डायमेंशंस। जैसे ये 20 mm अबव था, तो आप यहाँ पर लिखने के बाद एरो हेड भी बनाएंगे। सेम ये 40 mm नीचे है, तो 40 mm आप यहाँ बिल्कुल बीच में लिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से होता है इसका डायमेंशनिंग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपने जो यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाए, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये क्या था, ये एक प्रोसेस को समझने का मैंने तरीका बताया था कि एक्चुअल में फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये जो बन रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने जो शुरुआत में बताया वीडियो के कि आपको मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा जरूर। शॉर्टकट में ये होगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे, सीधे ये फाइनल आंसर बनाएंगे बिना इमेजिन किए। आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्राइंग समझने के लिए आपको ये चीज बहुत जरूरी था। अब आपको याद ये रखना है, होगा हर बार ऐसा ही, कि जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कोई पॉइंट मिलेगा तो आप रेफरेंस लाइन अगर बनाते हैं तो हमेशा फ्रंट व्यू एक्स वाई से ऊपर बनेगा, टॉप व्यू एक्स वाई से नीचे बनेगा, जैसा यहाँ अभी दिख रहा है। डिस्टेंस की बात करें तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, लेकिन व्यू हमेशा इसी तरीके से बनेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इतना बनने के बाद अब जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ये कुछ पार्ट को व्हाइट कलर में शो किया है, कुछ पार्ट को मैंने रेड कलर में शो किया है। तो मैं ये यूं ही अच्छा दिखे इसलिए नहीं किया हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है जो सबसे ड्राइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी मैंने व्हाइट कलर से बनाया हुआ है वो पार्ट आपको डार्क में बनाना है, और जितना भी रेड में मैंने बनाया हुआ है वो सभी बिल्कुल लाइट में होगा, बहुत ही फीका बनेगा। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं एक एक लाइन को बताता हूँ कौन सा लाइन क्या है। तो ये लाइन जिसपे पॉइंट मैंने मार्क किया है, यानी फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाया हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइन। ये प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल लाइट में बनता है। जिसपे एरो हेड बना हुआ है, ये लाइन रेड कलर में जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये लाइन जो बिल्कुल आपने पॉइंट के पैरेलली बनाया हुआ है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का काम क्या है, वो डायमेंशन लाइन का लिमिट सेट करता है। और ये जो लाइन है जिसपे एक्स वाई बना हुआ है, इसको बोलते हैं
रेफरेंस लाइन, ये भी लाइट में बनता है। और ये जो एरो बना हुआ है उसको एरो हेड बोलते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो है एरो हेड, ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन करना है। अब डार्क में क्या क्या होता है, तो डार्क में जैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है वो डार्क होगा। दूसरा, ये जो एरो हेड बनता है वो हमेशा डार्क में होता है, कहीं भी आप बनाओ, किसी भी ड्राइंग में बनाओ, एरो हेड जो है वो डार्क में होता है। और तीसरा, जितना भी आप ये नंबर्स शो करते हैं और जो लेटर्स लिखते हैं, ये हमेशा डार्क में होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्लियर है कि क्या चीज डार्क में बनना है और क्या चीज लाइट में बनना है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से यहाँ मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस रीजन पे था, सेकेंड यहाँ होगा। जैसे आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ये जो बीच में लाइन बनेगा जिसको हम मानकर चलते हैं क्या, रेफरेंस लाइन। तो मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस लाइन भी बनाकर दिखा देता हूँ। ये हो गया रेफरेंस लाइन, जिसपे आप फाइनल क्या बनाते हैं, एरो हेड, जिसको हम x और y से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट की जो सेकेंड क्वाड्रेंट पर सिचुएटेड हो। तो मैं बोलता हूं पॉइंट बी सपोज 30 mm अबव HP और 15 mm बिहाइंड VP बोला गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर पॉइंट होगा तो अबव HP और बिहाइंड VP होगा। अब हमारे पास पॉइंट बी बोला हुआ है, पॉइंट बी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं रखा हुआ है। अब इसको बोला जा रहा है ये HP है और HP से ये कितने mm ऊपर हो गया, 30 mm, और VP से ये क्या बोला जा रहा है, 15 mm बिहाइंड। तो सपोज ये VP से कुछ इस तरीके से 15 mm बिहाइंड है, जिसको मैं मेंशन करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट बी का एक्चुअल पोजीशन है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, HP से 30 mm ऊपर और VP से 15 mm बिहाइंड है। अब हमको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, आप फ्रंट व्यू देखेंगे कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन से। अब जब यहां से देख रहे हो तो आप देख रहे होगे पॉइंट बी के सामने ये VP आ रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है। अगर इस चीज में आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अब तो यहां से जब मैं देख रहा हूं तो आपको ये पॉइंट दिखेगा अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो। ज्यादा आसानी से समझने के लिए आप ये मानकर चलिए कि अब पीछे से यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं आप, टॉर्च चालू करेंगे तो इस बी पॉइंट का इमेज जस्ट इस प्लेन पर आकर ऐसा बनेगा, जिसको हम बी डैश रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी डैश के इस पोजीशन की बात करें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इस एक्स वाई लाइन से कितने ऊपर होगा, तो आपको क्या समझ आ रहा है, अगर ये HP से 30 mm ऊपर है तो ये XY से भी 30 mm ऊपर ही होगा। ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू आप कहां से देखेंगे, बिल्कुल ऊपर से देखेंगे ऐसा। अब इमेजिन करो मैं ऊपर से ही टॉर्च चला रहा हूं, तो इस पॉइंट बी का जो परछाई है, जो इमेज है, वो बिल्कुल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर। इसको हम नेमिंग करेंगे स्मॉल बी से। टॉप व्यू है इसलिए बिना डैश के साथ, ये फ्रंट व्यू था तो डैश के साथ। अब मैं अगर आपसे फिर वही क्वेश्चन करूं कि ये बी जो बन रहा है VP से, सॉरी XY से कितने पीछे होगा, तो आपको क्या समझ आएगा,
जब ये एक्चुअल पॉइंट 15 mm पीछे था तो ये भी 15 mm पीछे ही बनेगा इसका इमेज ऊपर से देखने से। तो अब आपने फिर क्या कर लिया, इस पॉइंट बी जो सेकेंड क्वाड्रेंट पर है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपने बना लिया है। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वाड्रेंट में बताया। आपको क्या करना होगा, अभी भी एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। तो क्लॉकवाइज कैसे रोटेट होगा मैं उसको फिर से इजी वे में बनाकर बताता हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं एचपी को हम कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। जब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा, घूमकर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ कोई भी व्यू है नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस पार्ट में जो पॉइंट बी बन रहा है वो बिल्कुल क्या होगा, इस प्लेन के साथ साथ घूमकर ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो मैं अगर इस पॉइंट को फाइनल और रोटेट करने के बाद यहाँ दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बी आ जाएगा। अब मैं बात करूं ये एक्स वाई से कितने ऊपर पहुंचा होगा या कितने ऊपर बन रहा होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट से ये बी 15 mm पीछे है, तो घूमने के बाद भी ये 15 mm ही ऊपर होगा। तो जैसा कि आपको पता है रोटेट करने के बाद जो फाइनल व्यू का पोजीशन होता है यही हम फाइनल आंसर के फॉर्म में बनाते हैं। अब मैं देखता हूं कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं सपोज मैं उसको हटा देता हूं, सिर्फ जो व्यू में दिखाना है उसी बस को बचाऊं। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखने वाला है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट बी है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से रखा हुआ था। जब आपने इसको टॉर्च चलाया या फ्रंट यहाँ से देखा तो इस पॉइंट का बी डैश जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ बन रहा है 30 mm ऊपर, और टॉप से देखने से जो टॉप व्यू यहाँ बन रहा था वो घूमकर आ गया ऊपर, जो कितने डिस्टेंस पे है 15 mm। अब ये जो बन रहा है अब ये पॉइंट तो नहीं रहेगा, व्यू जब हम बनाएंगे तो ये पॉइंट नहीं रहेगा। अब हम सिर्फ इस प्लेन पर जो दिख रहा है उसको सीधा करते हुए यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। तो अब मैं इस चीज को ड्रॉ करूं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, रेफरेंस लाइन बनाना होता है। सपोज मैं स्केल ऐसा लाया और एक रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से कितने भी लेंथ का बना देता हूं। यहाँ पर हमको क्या बनाना होता है, एरो हेड, जिसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और रेफरेंस लाइन को एक्स वाई से डिनोट करेंगे। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ बी डैश जो कि फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई से कितने ऊपर बन रहा है, ये ब्लू कलर से जो हमने लिखा हुआ है 30 mm। तो हम यहाँ बना लेते हैं 30 mm। कैसे बनाएंगे, आप रेफरेंस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री स्केल सेट करोगे और ये 30 mm का एक एक्स वाई से डिस्टेंस लेते हुए प्रोजेक्टर लाइन बना देंगे। अब इस प्रोजेक्टर लाइन पे आप टॉप में बना देंगे पॉइंट बी डैश जो कि इस पॉइंट बी का फ्रंट व्यू है। अब बात करते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू ये जो दिख रहा होगा बी पॉइंट ये भी एक्स वाई से ऊपर ही बन रहा है, कितने ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है 15 mm। तो अब हम फिर क्या करेंगे, इस तरीके से वर्टिकली आप यहाँ प्रोजेक्टर लाइन पे 15 mm एक्स वाई से 15 mm का डिस्टेंस लेते हुए ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बना देंगे जिसको हम डिनोट करेंगे पॉइंट बी से जो कि हो गया टॉप व्यू। अब जैसा आपको पता है ये फाइनल तो नहीं हुआ है, फाइनल होने के लिए या फाइनल ड्राइंग के लिए हमको यहाँ पर डायमेंशन लाइंस बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने डिटेल में अभी बताया ऐसा आप एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। अब इस एक्सटेंशन लाइन के बीच में आप ऐसे डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बन गए। अब यहाँ पर आपको एरो हेड बनाना है और साथ ही साथ डिस्टेंस भी मेंशन करना है। तो इस तरीके से हम बनाए एरो हेड और बीच में लिखेंगे हम बिल्कुल जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया इस पॉइंट बी का जो सेकेंड क्वाड्रेंट पर है इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू।
तो आपको याद क्या रखना है, जो हर बार होने वाला है, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर है तो हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्स वाई से ऊपर ही बनेगा, और डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा। तो ये हो गया अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर है तो उसका प्रोजेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब जैसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर किसी पॉइंट को बताता हूं, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट इधर बनेगा, बिल्कुल इस रीजन पे। जैसा कि आपको पता है ये जो है HP है और ये जो है VP है। अब मैं कोई पॉइंट अगर लेता हूं, सपोज पॉइंट C, ये हो गया 20 mm below HP and 30 mm behind VP। ये है पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट पर उसका पोजीशन। तो ये HP से बिलो होगा, VP से बिहाइंड होगा। अब मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉइंट C। इसको मैं अगर डिस्टेंस के साथ दिखाऊं तो आपको पता है ये HP से कितने नीचे है, बिलो कितना है ये 20 mm। तो यहाँ पर हम लिख लेते 20 mm, ये हो गया 20 mm HP से बिलो। बिहाइंड कितना है HP से 30 mm, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको 30 mm बिहाइंड, ये कुछ इस तरीके से 30 mm बिहाइंड। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन करना है तो आपको फ्रंट व्यू यहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पैरेलली सामने से ही देखना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये VP बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के पहले आ जा रहे हैं। मतलब क्या होगा, आपको इस प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानना पड़ेगा। जब ट्रांसपेरेंट मानेंगे तो आप इमेजिन करो कि यहां से इस डायरेक्शन से आप टॉर्च ऑन करते हो तो इस पॉइंट C का इमेज बिल्कुल इस VP पर इस तरीके से आकर बनेगा। ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है, मतलब इसको हम नेमिंग करेंगे C'। अब मैं बात करूं कि ये व्यू जो है ये XY से कितने नीचे होगा ये, तो आप यहां पर देख सकते हो जब ये HP से 20 mm नीचे है तो ये भी 20 mm नीचे होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम बनाएंगे जो क्या होगा, रेफरेंस लाइन, जो हमने अभी बनाया नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो इस रेफरेंस लाइन के एंड पे हम बना लेते हैं एरो हेड, कुछ इस तरीके से ये X और Y बनेगा। तो ये XY से 20 mm नीचे बन गया इसका फ्रंट व्यू। क्लियर है। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, मतलब जब आप यहां से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहां से फ्रंट टॉप व्यू देख रहे हैं, तो यहां से जब आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये HP पॉइंट से पहले आ गया, मतलब इसको भी आपको ट्रांसपेरेंट मानना पड़ेगा। अब जब मैं इसको ट्रांसपेरेंट मान लिया तो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है टॉप से। तो अब मैं इमेज की बात करूं कि टॉप व्यू कहां बन रहा होगा, तो आप इमेजिन करो यहां से टॉर्च ऑन करते हो, तो अब आप इमेजिन करो कि यहाँ से टॉर्च ऑन करते हो तो इस पॉइंट C का इमेज जस्ट यहाँ HP पर आकर बनेगा जो टॉप से आपको दिख रहा है। तो आप इसको नेमिंग करोगे स्मॉल c बिना डैश के साथ, मतलब टॉप व्यू। अब इसी पे मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये टॉप व्यू XY से कितने डिस्टेंस पीछे होगा, तो ये आपको दिख रहा है ये VP से 30 mm पीछे है, तो इसका इमेज भी XY से 30 mm पीछे बनेगा। क्लियर है। तो यहां पर आपने क्या बना लिया, पॉइंट C का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया।
लेकिन हमको पता है ये फाइनल नहीं है। फाइनल शो करने के लिए क्या करना होता है, इस HP को क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है। तो उस पार्ट को मैं फिर से सिंप्लीफाई करते हुए बताता हूं। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो HP फिर से इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये कुछ इस तरीके से। तो जब ये रोटेट होगा तो VP के साथ ओवरलैप करेगा। अब आपको पता है इस पार्ट पर अगर कोई ड्राइंग बन रहा होता या इमेज बन रहा होता तो वो नीचे आ जाता। इस पॉइंट पर ये जो C पॉइंट बन रहा है ये घूम कर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए दिखाऊं तो आपको ये पता है कि ये एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर है, 30 mm डिस्टेंस पर है। तो ये जब घूमेगा तो ये भी घूम कर कुछ इस तरीके से 30 mm ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट सी था ये कुछ इस तरीके से ऊपर आया और यहाँ आकर बना ये सी पॉइंट। जो डिस्टेंस की बात करूं तो फिर से कितने डिस्टेंस पर होगा, इस एक्स वाई से 30 mm डिस्टेंस पर ही होगा, जैसा मैंने अभी राउंडर से बनाकर आपको दिखाया है। तो आफ्टर रोटेशन ये टॉप व्यू कहाँ चला गया, ऊपर। अब इस प्लेन पर जो व्यू दिख रहा है यही इस पॉइंट सी का फाइनल प्रोजेक्शन बनाने के लिए होगा। तो मैं सिंप्लीफाई करते हुए अगर तो मैं सिंप्लीफाई करते हुए अगर बाकी की चीजों को या बाकी के पार्ट को मिटा दूं तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए अगर बाकी के पार्ट्स को यहाँ पर मिटा दूं और सिर्फ उस पार्ट को रखूं जो आपको फाइनल ड्रॉ करना है, ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये तो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि जो पॉइंट सी यहाँ पर रखा हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट पर, उसका फ्रंट व्यू जब देखे तो इमेज यहाँ सी डैश बना, और टॉप व्यू जब देखे तो सी पॉइंट का इमेज यहाँ बना था जो रोटेट होकर ऊपर चला गया। तो अब यही है इसका फाइनल प्रोजेक्शन जिसको हम यहाँ बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, रेफरेंस लाइन बनाना होता है। तो हम फिर से इसके लिए इस तरीके से रेफरेंस लाइन बनाए। रेफरेंस लाइन बनाते ही हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन पे बनाते ही रेफरेंस लाइन बनाते ही हम यहाँ पर एक्स वाई और एरोहेड रिप्रेजेंट कर लिए। अब यहाँ क्या दिख रहा है, जो सी डैश यानी जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई से नीचे चला गया। कितने नीचे बन रहा है, 20 mm। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल को इस रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर सेट किए और एक्स वाई से 20 mm नीचे ये कुछ इस तरीके से एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ किए। इस प्रोजेक्टर लाइन पे यहां हम पॉइंट सी डैश डिनोट कर लेते हैं। ये कितने नीचे है, 20 mm। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू की बात करें तो ये 30 mm ऊपर बन रहा है। तो 30 mm ऊपर बनाने के लिए फिर से क्या करेंगे, आप स्केल ऐसा सेट करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, और अब यहाँ पर सेट करने के बाद 30 mm रेफरेंस लाइन 30 mm का प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लास्ट जो एज है ये पॉइंट है, यहाँ पर मैं सी पॉइंट डिनोट कर दिया जो इसका टॉप व्यू है। ये व्यू बन गया, लेकिन ये फाइनल नहीं है, इस पे और क्या करना है, प्रोजेक्टर और क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, आपको फिलहाल रेड कलर में यानी लाइट जो बनाना है, यानी लाइट रेड कलर में यानी जो लाइट बनाना है उसको मैं ऐसा पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल एक्सटेंशन लाइन बनाते हुए रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपने डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन बनाया। अब इसी डायमेंशन लाइन पे आपको क्या लिखना है, डायमेंशंस जो कि ये 30 mm है, और जो फ्रंट व्यू बन रहा है
ये बन रहा है बिल्कुल 20 mm डिस्टेंस पे। ये हो गया इस थर्ड क्वाड्रेंट पे रखे हुए पॉइंट सी का फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी पॉइंट कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट पर होगा तो फ्रंट व्यू हमेशा नीचे, टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनेगा। डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट पर था उसका प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर मैं दिखाऊं तो अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ कुछ इस जगह बनेगा, इस रीजन पे। तो अब HP और VP आपको पता ही है, ये HP और ये VP हो गया। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पर कोई पॉइंट मैं मानकर चलूं, सपोज पॉइंट D जो है 20 mm बिलो HP एंड 40 mm फ्रंट ऑफ VP। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पोजीशन हुआ। अब इसको मैं अगर यहाँ पर मेंशन करूं तो मान लेते हैं पॉइंट D कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब डिस्टेंस शो करूं तो डिस्टेंस के लिए अब आप 20 mm बिलो HP का मतलब यहाँ से ये 20 mm नीचे होगा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ 20 mm बिलो HP। VP से क्या है 40 mm फ्रंट ऑफ VP, तो मैं फ्रंट ऑफ VP कुछ इस तरीके से दिखाया, जो डिस्टेंस कितना है 40 mm। ये हो गया इसका एक्चुअल पोजीशन HP और VP से। अब बात करें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की, तो आपको पता है फ्रंट व्यू आप सामने से ही देखेंगे। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो इमेजिन करिए यहाँ से टॉर्च आप ऑन करते हैं तो ये D पॉइंट का इमेज जस्ट पीछे आकर बनेगा, जिसको हम फ्रंट व्यू है तो D डैश से रिप्रेजेंट किए। अब डिस्टेंस की बात करें तो पहले आपको क्या बनाना होगा, एक रेफरेंस लाइन जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इस रेफरेंस लाइन पर हम क्या बना लेते हैं एरो हेड, ये एरो हेड होगा और इसको हम डिनोट करते हैं XY से। तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो फ्रंट व्यू D डैश बना ये XY से कितने नीचे होगा। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ से देखने से 20 mm अगर पॉइंट नीचे है तो रेफरेंस लाइन से भी ये 20 mm नीचे ही बनेगा इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू आपको क्या करना होगा, ऊपर से देखना होगा। ऊपर से आप अगर जब यहाँ देख रहे हैं तो फिर से ये प्लेन HP जो है इस पॉइंट के सामने आ गया, तो आपको क्या मानना होगा, ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है, ये मान के चलो। ट्रांसपेरेंट होने से क्या होगा, अब जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट नजर आएगा। अब और अच्छे से समझने के लिए आप ये मान लो कि यहाँ से आप नीचे से टॉर्च ऑन करते हो तो ये D पॉइंट का इमेज जस्ट ऊपर आकर बनेगा कुछ इस तरीके से। इसको हम नेमिंग करेंगे स्मॉल d बिना डैश वाला, क्योंकि टॉप व्यू है। अब मैं फिर से बात करूं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस XY से ये कितना होना चाहिए, जितना आपको ये VP से सामने बोला गया है, तो ये हो जाएगा 40 mm डिस्टेंस पे। तो फिर से आपने इस पॉइंट D का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन हम इसको रोटेट करेंगे। किसको रोटेट करेंगे, HP को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ताकि 2D फॉर्म में सिंपलेस्ट वे में हम प्रोजेक्ट कर पाए। तो मैं अगर आपको यहाँ पर रोटेशन को इजी वे में बताऊं फिर से, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मैं जब इसको रोटेट करता हूँ तो कुछ HP इस तरीके से रोटेट होगा कि ये प्लेन ऐसा ओवरलैप करेगा VP के साथ। अब हम बात करें इस पार्ट की, तो अगर इस पार्ट पर कोई व्यू बन रहा होता तो वो घूमकर ऊपर चला जाता। अब इस पार्ट पर जो व्यू बन रहा है वो घूमकर कहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा।
जिसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से घूमकर नीचे आ जाएगा, जिसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आफ्टर रोटेशन जो पॉइंट डी है वो घूमकर ऐसा नीचे आ गया, उसको दिखा देता हूँ। अब मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा नीचे, तो आपको पता है कि जब ये एक्स वाई से ये जब 40 mm आगे था, रोटेट होकर भी ये 40 mm नीचे ही होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 40। तो आफ्टर रोटेशन ये जो पॉइंट डी इस एचपी पर बन रहा था, ये रोटेट होकर नीचे आ चुका है। अब इस चीज को और क्लियरली बताऊं तो मैं एक्स्ट्रा चीजें फिर से वैसे ही हटा देता हूं। तो जब आप एक्स्ट्रा चीजें मिटा देते हो तो आपको फाइनल व्यू कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, जिसको मैं थोड़ा अगर अच्छे से बना दूं तो ये पॉइंट डी था जो 40 mm डिस्टेंस पे नीचे है, ये पॉइंट डी डैश है जो 20 mm नीचे है एक्स वाई से। अब इसी चीज को मैं जब सीधा करके यहाँ दिखाऊं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन बनाएंगे भाई। ये लो रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे क्या करना होता है, एरो हेड बनाना होता है। तो ये लीजिए एरो हेड बना लेते हैं, और एरो हेड बनाने के साथ मैं नेमिंग कर लेता हूँ एक्स वाई। अब ये जो डी डैश और डी यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो कहाँ बन रहा है, एक्स वाई से नीचे। तो हम देखते हैं कि डी डैश यानी फ्रंट व्यू कितने नीचे बन रहा है, ये ब्लू कलर वाला 20 mm। तो आप बिल्कुल स्केल स्केल वर्टिकल सेट किए और प्रोजेक्टर लाइन बनाए जो कि कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 20 mm। अब यहाँ पर मैं 20 mm नीचे पॉइंट का फ्रंट व्यू डिनोट कर लेता हूँ डी डैश। ये 20 mm नीचे बना। अब टॉप व्यू देखते हैं कितना नीचे बन रहा है, 40 mm नीचे। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, 40 mm नीचे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ किए, और लास्ट पे यहाँ पर मार्क कर देते हैं पॉइंट डी। ये क्या हो गया, इस पॉइंट का टॉप व्यू। अब इस व्यू को फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग का तरीका मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है। सेम यही तरीका फॉलो करते हुए डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसी डायमेंशन लाइंस के बीच में आपको कर देना है डायमेंशनिंग, जो कि ये था 40 mm और दूसरा था 20 mm। तो ये हो गया इस फोर्थ क्वाड्रेंट पर रखे हुए पॉइंट डी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आपको पता क्या होना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पर अगर कोई पॉइंट मिलेगा तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा दोनों ही एक्स वाई से नीचे बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रोजेक्शन चारों क्वाड्रेंट का अगर पॉइंट मिलता है तो उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनाना होता है, ये मैंने आंसर बताया, और इधर मैंने लॉजिक बताया या प्रोसेस बताया कि आपको इमेजिन कैसे करना है। अब फाइनली आते हैं हमारे शॉर्टकट पे। तो आपको ये प्रोसेस समझ आने के बाद शॉर्टकट तरीका बहुत इजी वे में समझ आने वाला है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ शॉर्टकट। तो फाइनली बात करने वाले हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शो किया है। इस क्वेश्चन को हम बनाकर देखेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मार्क द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कॉमन रेफरेंस लाइन। तो कॉमन रेफरेंस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको एक ही रेफरेंस लाइन बनाने और उस रेफरेंस लाइन पर सभी पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैंने A B C D E F टोटल 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं।
इन 6 पॉइंट्स को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आपको ड्रॉ करके देखना है प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप कमेंट बॉक्स पर जाइए और बताइए कि क्या ये जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं वो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। इसी रेफरेंस लाइन पर हम 6 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो रेफरेंस लाइन जैसे ही आपने बनाया, आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर एरो हेड, ये कुछ इस तरीके से जिसपे आप एक्स और वाई मेंशन किए। अब बात करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पहले पॉइंट पे क्या बोला गया है, आपको मैं बताने वाला हूं कि शॉर्टकट ट्रिक जो है वो कैसे यूज करेंगे। तो जैसे पॉइंट पी की बात कर रहा है, तो ये क्या बोला हुआ है, 35 mm बिहाइंड द वीपी एंड 20 mm बिलो द एचपी। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो, सबसे पहला चीज, ये जो सामने टेबल मैंने बनाकर रखा हुआ है, टेबल आपको दिख रहा होगा, इस टेबल में क्या किया है मैंने, पूरे चारों क्वाड्रेंट्स को समराइज करके मैंने लिख दिया है। तो पहले इस टेबल को समझते हैं। तो टेबल पे मैंने 3 कॉलम रखे हैं, जिसमें पहले कॉलम पे क्वाड्रेंट मेंशन किया है, दूसरे कॉलम पे पोजीशन है और तीसरे कॉलम पे व्यू है। तो पहले कॉलम पे जो जैसे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या होता है, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका व्यू कैसा बनता है, एक्स वाई से ऊपर बनता है फ्रंट व्यू, नीचे बनता है टॉप व्यू। कुछ इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट पर पोजीशन क्या होता है, अबव एचपी बिहाइंड वीपी। और इस टाइम पर या इस क्वाड्रेंट पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई से ऊपर बनता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन क्या होता है, बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। इस केस में या इस क्वाड्रेंट पर फ्रंट व्यू एक्स वाई से नीचे बनता है और टॉप व्यू एक्स वाई से ऊपर। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है तो उसका पोजीशन क्या होगा, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, और इस टाइम पर या इस क्वाड्रेंट पर एक्स वाई से नीचे बनता है दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब शॉर्टकट क्या है, ये तो मैंने बस क्वाड्रेंट्स को बताया। तो शॉर्टकट ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट है। यहां पर मैंने अब क्या शो किया है कि एचपी से जो भी वैल्यू होगा उसको हम रिलेट करेंगे फ्रंट व्यू पे, और वीपी से जो भी वैल्यू होगा उसको रिलेट करेंगे टॉप व्यू पे। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट पर होगा पॉइंट। तो बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट पर आप चेक कर लीजिए व्यू कैसा बनना है। तो आपको पता है फ्रंट व्यू एक्स वाई से नीचे बनेगा, टॉप व्यू एक्स वाई से ऊपर बनेगा। अब इस चीज को यहां समझेंगे तो हमको ये पता चल गया कि जो पॉइंट पी है उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई से नीचे बनेगा और टॉप व्यू एक्स वाई से ऊपर बनेगा। तो ये आप क्लियर हो गए। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू अगर नीचे बनना है तो कितने नीचे बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, फ्रंट व्यू का डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा एचपी से कितना बोला है। तो फ्रंट व्यू नीचे जो बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, जितना एचपी से बोला हुआ है। तो एचपी से कितना दिया हुआ है, 20 mm। तो आप ये मान लीजिए 20 mm नीचे इस पॉइंट पी का फ्रंट व्यू बनेगा। तो उसको बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक स्केल कंसीडर करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने स्केल लिया। प्रोजेक्टर लाइन आपको पता है इस रेफरेंस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्केल सेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने स्केल सेट कर लिया एफ एक्स वाई के साथ। अब आपको ये पता है फ्रंट व्यू नीचे बनना है, कितने नीचे, जितना एचपी से दिया है 20 mm।
तो आप स्केल ऐसा सेट किए और 20 mm के डिस्टेंस पे 20 mm का डिस्टेंस लेते हुए एक प्रोजेक्टर लाइन बनाए और इस लाइन पर हम मेंशन कर देंगे पॉइंट P है, तो इसका फ्रंट व्यू P डैश बना लिया आपने डायरेक्ट इसका फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू थर्ड क्वाड्रेंट पर कहां बनता है? ऊपर, XY से ऊपर। तो ऊपर बनाना है, कितने ऊपर बनाना है? टॉप व्यू बिल्कुल जितना VP से बोला हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे बनाएंगे। तो VP से यहाँ कितना बोला है? VP से 35, मतलब टॉप व्यू जो ऊपर हमको बनाना है वो बनेगा 35 mm डिस्टेंस ऊपर। तो हम ऐसा स्केल फिर से सेट किए और ये प्रोजेक्टर लाइन आप 35 mm डिस्टेंस ऊपर कुछ इस तरीके से मार्क किए और यहाँ पर मेंशन कर दिए पॉइंट P। ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो आपको फाइनल प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होता है? डायमेंशनिंग करना होता है। तो आप एक प्रोजेक्टर लाइन यहाँ से बनाए, सेम नीचे एक प्रोजेक्टर लाइन खींचे और बीच में आपने क्या किया? डायमेंशन लाइन। तो कुछ इस तरीके से आप डायमेंशन लाइन ड्रॉ किए। यहाँ अब मैं क्या कर देता हूँ? एरो हेड और डिस्टेंस। ये एरो हेड 35 mm का डिस्टेंस टॉप व्यू के लिए और फिर नीचे एरो हेड बनाकर 20 mm का डिस्टेंस फ्रंट व्यू के लिए। बन गया डायरेक्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ कोई इमेजिन नहीं किया है, हमने सिर्फ ये टेबल को और इस शॉर्टकट को फॉलो किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है? पॉइंट Q 40 mm in front of the VP and 30 mm above the HP। तो देखो HP से क्या बोला? अबव, VP से क्या बोला? फ्रंट। तो आप यहाँ पे देखो अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। क्लियर है? आपको इस पॉइंट Q का फ्रंट व्यू ऊपर बनाना है, टॉप व्यू नीचे बनाना है। तो फ्रंट व्यू ऊपर कितने डिस्टेंस पे बनेगा? तो फ्रंट व्यू कितने डिस्टेंस पे बनेगा? जितना HP से बोला हुआ है। तो HP से कितना बोला हुआ है? ये HP था, HP से बोला हुआ है 30 mm। तो आप यहां से 30 mm का डिस्टेंस लेते हुए बना देंगे इस पॉइंट Q का फ्रंट व्यू। क्लियर है? अब टॉप व्यू नीचे बनना है, तो टॉप व्यू कितना नीचे बनेगा? जितना VP से बोला हुआ है। तो VP से ये कितना बोला हुआ है? 40 mm। तो आप फिर से प्रोजेक्टर लाइन ऐसा रखे, स्केल रखे और बिल्कुल 40 mm नीचे आप बना दिए यहां से इस पॉइंट Q का टॉप व्यू। अब फाइनल इसका डायमेंशनिंग करना होता है। तो डायमेंशनिंग के लिए जो मैंने तरीका बताया, कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ किए और बीच में बना देते हैं इसके लिए डायमेंशन लाइंस। और अब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे डिस्टेंस और एरो हेड। तो ये डिस्टेंस 30 mm था, कुछ इस तरीके से, और टॉप व्यू बना है 40 mm। ये बन गया पॉइंट Q का प्रोजेक्शन। क्लियर होगा? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट R। R के लिए फिर क्या बोला? बिहाइंड। आप डिस्टेंस को छोड़ दीजिए, डिस्टेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट पर है। तो अबव HP बिहाइंड VP, अबव HP और बिहाइंड VP सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों व्यू यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनेगा। ये आप दिमाग में रख लिए, दोनों व्यू ऊपर बनाना है। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कितने ऊपर बनेगा? HP से जितना बोला है, तो HP से बोला है 15 mm ऊपर। आप ऐसा स्केल रखें और 15 mm ऊपर इस पॉइंट R का फ्रंट व्यू बना दिए। अब टॉप व्यू भी ऊपर बनना है, तो टॉप व्यू कितने ऊपर बनेगा? VP से बोला हुआ है 50,
तो आप स्केल रखें, 50 mm का डिस्टेंस ऐसा स्केल पे सेट किए और बना दिए इसका प्रोजेक्टर लाइन, और यहां आप मेंशन कर दीजिए इसका टॉप व्यू आर। हो गया प्रोजेक्शन। आपको कहीं से भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने शॉर्टकट ट्रिक यूज किया। तो मे बी आपको सुनने में ये चीज लग रहा होगा कि ऐसा कोई शॉर्टकट तो लग नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के प्रोजेक्शंस करेंगे, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, ये सब यूज करेंगे, तो आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज का समझ आने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमने एरोहेड बनाया और बीच में डिस्टेंस को भी मेंशन कर दिया। ये हो गया पॉइंट आर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, सिंपल सी चीज। अब पॉइंट एस, एस क्या बोल रहा है, इन द वीपी एंड बिलो द एचपी। अब इन द वीपी का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझाने के लिए मैं आगे की वीडियो और बनाऊंगा जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के और भी डिफरेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट को बताते हुए मैं क्या बता देता हूं, इन द वीपी का मतलब क्या हुआ, वीपी से ये 0 mm डिस्टेंस पे है, मान के चलो इन द वीपी बोला मतलब वीपी से ये 0 mm डिस्टेंस पे है। तो वीपी से 0 mm डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसका टॉप व्यू भी 0 mm डिस्टेंस पे बनेगा। 0 mm डिस्टेंस कहां से लेंगे हम, एक्स वाई से। तो एक्स वाई से 0 अगर बोल रहा हूं तो ये बिल्कुल एक्स वाई पर ही बन जाएगा ना। 0 mm डिस्टेंस मतलब पॉइंट एस का टॉप व्यू इसी एक्स वाई पर बन गया। इन द वीपी का मतलब टॉप व्यू, वीपी से हम किसको रिलेट करते हैं, टॉप व्यू को। तो इन द वीपी मतलब पॉइंट एस का टॉप व्यू एक्स वाई पे आप बना दिए। अब बात करते हैं एचपी से क्या बोला है, तो बिलो एचपी बोला है। अब आपको सिर्फ फ्रंट व्यू बनाना है, तो बिलो एचपी में कौन कौन सा क्वाड्रेंट पॉसिबल है, तो एचपी से बिलो का मतलब या तो थर्ड या तो फोर्थ, दोनों क्वाड्रेंट हो सकता है। दोनों क्वाड्रेंट जब हो सकता है तो मैं ये देखूंगा कि थर्ड और फोर्थ दोनों पे फ्रंट व्यू कहां बन रहा है, एक्स वाई से नीचे। मतलब इस पॉइंट एस का जो बिलो एचपी है उसका फ्रंट व्यू नीचे ही बनेगा। तो इसका फ्रंट व्यू हम नीचे ही बनाएंगे, कितने नीचे, जितना एचपी से बोला है 40 mm बोला है। तो आप 40 mm डिस्टेंस पे ये सेट किए हैं, 40 mm डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्टर लाइन बनाए और यहां मेंशन कर देंगे पॉइंट एस डैश। अब कर दीजिए इसका डायमेंशनिंग। तो सबसे पहले आप बनाओगे इसका एक्सटेंशन लाइन और यहां पर बीच में कर देंगे डायमेंशनिंग, ये कुछ इस तरीके से। ये हो गया इस पॉइंट एस का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं पॉइंट टी, क्या बोला हुआ है, फ्रंट ऑफ द वीपी एंड बिलो एचपी। तो बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई से नीचे बनेगा। तो फ्रंट व्यू कितने नीचे बनेगा, जितना एचपी से बोला हुआ है। तो यहां पर हम बना लेते हैं 50 mm नीचे इस पॉइंट का फ्रंट व्यू। तो ये ऐसा मैंने 50 mm डिस्टेंस लिया और यहां पर पॉइंट टी का फ्रंट व्यू बना लिए टी डैश। क्यों बनाया मैंने 50 mm नीचे, क्योंकि एचपी से 50 बोला हुआ था इसलिए नीचे बना लिए 50 mm। अब इसका टॉप व्यू भी नीचे ही बनना है, तो टॉप व्यू कितने नीचे बनेगा, जितना वीपी से बोला है। तो वीपी से बोला है 30, वीपी से बोला है 30, तो मैं 30 mm का डिस्टेंस नीचे बनाते हुए ये 30 mm के पॉइंट को मैं मार्क किया और इस पॉइंट पर इसका टॉप व्यू टी बना लिया। अब आप बना लो इस पे डायमेंशनिंग। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट प्रोजेक्शन के लिए, और इस शॉर्टकट को यूज करके आप अपना एग्जाम में काफी टाइम बचा सकते हो, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से
आपने बना लिया इसका पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये 50 mm और 30 mm, ये कुछ इस तरीके से। तो अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट U। तो जैसा कि यहां आप देख रहे हैं पॉइंट U जो कि क्या बोला हुआ है, 35 mm बिहाइंड द VP एंड इन द HP। तो इन द HP का मतलब जैसे हमने अभी देखा, इन द HP का मतलब आप ये मान के चलिए कि HP से 0 mm की डिस्टेंस पर है। HP से 0 mm डिस्टेंस मतलब अब आपको पता है कि HP से जो भी बोला होता है हम फ्रंट व्यू पे अप्लाई करते हैं। तो HP से 0 mm मतलब इस पॉइंट U का जो फ्रंट व्यू होगा वो बिल्कुल XY लाइन पर ही बनेगा, कुछ इस तरीके से, जिसको हम लिखेंगे U डैश। क्लियर है? अब हमने बना लिया इस पॉइंट U का फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। तो आप क्या देखिए कि VP से क्या बोला हुआ है, ये क्या बोल रहा है, बिहाइंड द VP। बिहाइंड द VP में अब आप ये सोचिए कि बिहाइंड द VP कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है। तो जैसे यहां आप देखेंगे बिहाइंड द VP या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो आप या तो इस पॉइंट को सेकंड पर मान लो या थर्ड पर मान लो। टॉप व्यू की बात कर रहे हैं तो टॉप व्यू इसका XY लाइन से ऊपर ही बन रहा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट U का जो टॉप व्यू है वो बिल्कुल ऊपर ही बनेगा। अब यहां से आपको पता चल गया कि टॉप व्यू ऊपर बनाना है। कितने ऊपर बनाना है? तो VP से कितना बोल रहा है, 35। तो 35 mm ऊपर आप स्केल वर्टिकली सेट करेंगे हर बार की तरह, और कुछ इस तरीके से बना लेंगे एक प्रोजेक्टर लाइन, और इस प्रोजेक्टर लाइन पर आप मार्क कर देंगे पॉइंट U का टॉप व्यू। अब फाइनल करने के लिए आपको क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो आप इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन बनाए और वर्टिकली बिल्कुल ऐसा कुछ डायमेंशन लाइन बना देंगे। इस डायमेंशन लाइन पर आप एरो हेड बनाते हुए आप बीच में डिस्टेंस लिख लेंगे 35 mm। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इन पूरे पॉइंट्स जो कि आपको टोटल 6 पॉइंट्स थे, इन 6 पॉइंट्स का आपने शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल एक प्रोजेक्शन किया है, जिस पे आपको इमेजिनेशन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये था हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, ये आप देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से आप बना कर देखिए, और बनाने के बाद अपना जो भी ओपिनियन है, आपको शॉर्टकट ट्रिक यूजफुल लगा या नहीं लगा, या कुछ कमियां थी या कुछ प्रॉब्लम थे, आप कमेंट बॉक्स पर जाइए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।